गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है ये साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट दोनों से रिलेटेड है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सैंडलवुड स्पाइक डिजीज जो है उसकी वजह से जो हमारी सैंडलवुड है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ख़राब हो रही है। तो उसी वजह से जो आज की ये वाला जो करंट अफेयर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ जो है न्यूज़ में क्यों है। Recently, a study showed that sandalwood spike disease is posing a severe threat on commercial cultivation of sandalwood. What is sandalwood spike disease? अब sandalwood spike disease के बारे में देखते हैं. It is an infectious disease which is caused by phytoplasma. ठीक है, phytoplasma के द्वारा ये disease जो है वो cause होती है. तो आप ये important है आपके लिए कि ये disease कौन cause करता है. तो ये cause करता है phytoplasma. तो फाइटोप्लाज्मा देखते हैं क्या होते हैं. फाइटोप्लाज्माज आर बैक्टीरियल पैरासाइट्स. ठीक है, बैक्टीरियल पैरासाइट्स होते हैं प्लांट टिश्यू विच आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स. ठीक है, जो इंसेक्ट वेक्टर्स बेसिकली आपके जो मॉस्किटोज हो गए या फिर दूसरे इंसेक्ट्स जो हो गए जो ट्रांसमिशन करते हैं डिजीज का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, तो उनको इंसेक्ट वेक्टर्स कहा जाता है. एंड इन्वॉल्व इन प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन. और ये प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन भी होता है. वेक्टर इंसेक्ट जो होते हैं उनके द्वारा भी ये ट्रांसमिट किया जाता है. और बेसिकली ये जो फाइटोप्लाज्मास जो होते हैं ये बैक्टीरियल पैरासाइट्स होते हैं. ठीक है, तो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज के बारे में अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये फाइटोप्लाज्मा के बारे में हो सकता है. ठीक है, कि किसके द्वारा ये कॉज होती है डिजीज. तो ये इट इज कॉज बाय फाइटोप्लाज्मा. और फाइटोप्लाज्मा क्या होता है? बैक्टीरियल पैरासाइट होता है. ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके अलावा और देखते हैं. देयर इज नो क्योर एज ऑफ नाउ फॉर द इन्फेक्शन. अभी तक इसकी कोई भी क्योर जो है वो नहीं मिली है प्रेजेंटली. देयर इज नो ऑप्शन बट टू कट डाउन एंड रिमूव द इन्फेक्टेड ट्री टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज. ठीक है, तो क्या किया जाता है क्योंकि इसकी कोई क्योर नहीं है तो वो जो पेड़ होता है उसको काटने के अलावा कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं बचता है. ठीक है, तो अब क्योंकि पेड़ को काट दिया जाता है और आपको पता है कि ये जो चंदन की लकड़ी होती है वो कितनी ज्यादा कॉस्टली होती है. तो उस वजह से क्या होता है कि ये जो है बहुत ज्यादा नुकसान जो है ये डिजीज कॉज कर रही है. सैंडलवुड स्पाइक डिजीज. द डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन कोदागु कर्नाटका इन 1899 जब more than a million sandalwood trees were removed in the Kodagu and Mysore region between 1913 to 1916. ठीक है, और ऑलमोस्ट 10 लाख जो है सैंडलवुड ट्रीज जो है जिनको काट दिया गया था कोदागु और मैसूर रीजन के बीच में बिटवीन 1903 टू 1916. ठीक है, ये कुछ सालों में ही ऑलमोस्ट 13 सालों के पीरियड में 10 लाख ट्रीज जो थे उनको काटना पड़ गया था इसी डिजीज की वजह से, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज. उसके अलावा कंसर्न्स देख लेते हैं. अबाउट 1 to 5% ऑफ सैंडलवुड ट्रीज आर लॉस्ट एवरी ईयर ड्यू टू द डिजीज. ठीक है, हर साल 1 से 5% हम जो सैंडलवुड ट्रीज जो है उनको खो देते हैं. साइंटिस्ट वॉर्न दैट इट कुड वाइप आउट द इंटायर नेचुरल पॉपुलेशन. अगर ऐसा ही चलता रहा तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने वार्निंग दी है कि जो इसकी जो हमारी जो चंदन की लकड़ी है उसकी जो सारी नेचुरल पॉपुलेशन है वो हम खो देंगे इफ मेजर्स आर नॉट टेकन टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड. अनदर कंसर्न इज एनी डिले इन अरेस्टिंग द ट्रेंड मे रिजल्ट इन डिजीज स्प्रेडिंग टू कल्टिवेटेड सैंडलवुड ट्रीज. ठीक है, तो अगर हमें और डिले इसमें किया तो उस वजह से क्या हो सकता है कि ये डिजीज जो है ये जो कल्टिवेटेड सैंडलवुड ट्रीज जो है वहां पे भी ये डिजीज स्प्रेड कर सकती है. उसके अलावा कुछ रिसेंट स्टेप्स जो है वो देख सकते हैं हम. In an effort to combat the killer disease, the Institute of Wood Science and Technology, Bangalore, joined hands with Pune-based National Center for Cell Science for 3-year study initiated by Union Ministry of Ayush. Union Ministry of Ayush जो है उन्होंने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें जो आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज जो है वो मिलके उनको फाइनेंशियल एलोकेशन की है ₹50 लाख की, ताकि वो जो है ये जो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज जो है उसको वो जो बैक्टीरिया जो उसको कॉज कर रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई मेडिसिन जो है या कोई ऐसी चीज जो है वो डेवलप की जा सके ताकि उस बैक्टीरिया को जो है वो खत्म किया जा सके. IWST इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सैंडलवुड रिसर्च एंड वुड साइंसेज. नेक्स्ट देखते हैं इंडियन सैंडलवुड के बारे में. द सेंटलम एल्बम. ठीक है, ये है जो इंडियन सैंडलवुड है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सेंटलम एल्बम. ठीक है, कॉमनली नोन एज इंडियन सैंडलवुड इज अ ड्राइड एसिडियस फॉरेस्ट स्पीसीज. ठीक है, ये ड्राइड एसिडियस फॉरेस्ट में आता है हमारा इंडियन सैंडलवुड एंड नेटिव टू चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस. ठीक है,
ये या इन्हीं देशों में ये जो है पाया जाता है। द सैंडलवुड हैज बीन लॉन्ग एसोसिएटेड विद द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एज द country contributed 85% of the world's sandalwood trade east while however lately this has been declining at a very fast rate। ठीक है, अब क्योंकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिग्रेड हो रही है, तो जिस वजह से इसका भी जो है डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री ग्रोज टू 20 मीटर हाई, इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर तक चली जाती है, विद रेड वुड एंड वैरायटी ऑफ डार्क कलर्स ऑफ बार्क। ठीक है, इसका जो बार्क होता है उसके जो कलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डार्क होते हैं और काफी वैरायटी में होते हैं, जैसे डार्क ब्राउन हो सकता है, रेडिश हो सकता है, डार्क ग्रे हो सकता है। बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, एस एल्बम इज मोस्टली हार्वेस्टेड फॉर इट्स टिम्बर। ठीक है, तो इसको जो है टिम्बर के लिए भी हार्वेस्ट किया जाता है। ये देख सकते हो आप, इंडियन सैंडलवुड ऐसा दिखता है। IUCN रेड लिस्ट जो है, रेड लिस्ट में इसको जो है वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। और यूजेस देख लेते हैं। इन इंडिया इट is also called Chandan and Shrigandha. Sandalwood has a special place in Indian tradition where it is being used for cradle to cremation। ठीक है, तो जो क्रीमेशन जो है उसमें भी जो है इसका यूज किया जाता है। इंडियन ट्रेडिशन में इसकी काफी ज्यादा महत्वता है। सैंडलवुड हार्टवुड, ठीक है, जो सैंडलवुड की जो हार्टवुड होती है विच इज close grained is used for fine furniture and carving। ठीक है, तो इसका जो है सैंडलवुड की जो हार्टवुड होती है उसका यूज कहां पे होता है? फर्नीचर और कार्विंग के लिए। द हार्टवुड एंड रूट्स ऑल्सो कंटेन सैंडल ऑयल। ठीक है, तो जो हार्टवुड होती है और जो इसकी रूट्स होती हैं सैंडलवुड की, उसमें सैंडल ऑयल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, विच इज यूज्ड इन परफ्यूम्स, इंसेंसेस, कॉस्मेटिक्स, सोप्स एंड मेडिसिन। ठीक है, तो वो जो सैंडल ऑयल है उसका कहां कहां पे यूज होता है? परफ्यूम्स में, इंसेंसेस में, कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में और मेडिसिन में। द बार्क कंटेन टैनिन, जो उसका बार्क होता है उसमें टैनिन होता है, विच इज यूज फॉर डाई। ठीक है, जिसको डाई के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल्स आर एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी स्पेस्मोडिक एंड एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट इज यूज फॉर aromatherapy to reduce stress, hypertension and heal wounds and treat skin blemishes। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हो कितना इसके जो है फायदे हैं हमारे सैंडलवुड के। उसके अलावा मेजर ग्रोइंग एरियाज देख लेते हैं। इन इंडिया सैंडलवुड इज मोस्टली ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक